प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की जो समस्याएं हैं, उनकी स्थिति है, उस पर आज का हमारा व्याख्यान है। पिछड़ा कौन है? भारतीय समाज जाति आधारित समाज रहा है। जाति व्यवस्था में जो जातियां जाति श्रेणी क्रम में निम्नतम स्तर पर थी, उन्हें हमने जाति आधार पर पिछड़ा हुआ माना। बात करें हम संवैधानिक आधार की, तो संविधान के अनुच्छेद 15 में सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसकी बात की। अनुच्छेद 16 में इस पिछड़े हुए वर्ग के समुचित कल्याण के लिए सरकारी नौकरियों में प्रावधानों की बात की। तो एक बात निकल के आई कि समाज में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें हमने पिछड़ा हुआ माना। और संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि इस पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। जब हम ऐतिहासिक की बात करें तो इतिहास में 1934 में सर्वप्रथम मद्रास रियासत में पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1937 में पिछड़े समुदाय के शैक्षणिक कल्याण के लिए ट्रावणकोर रियासत में एक आयोग स्थापित हुआ। ऐसे ही बिहार सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिए 1947 में कुछ विशेष प्रावधान किए। स्वतंत्र भारत में 1953 में काका साहब कालेलकर आयोग 1953 की स्थापना हुई, जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का व्यापक अध्ययन किया। और इस अध्ययन में माना कि भारत की 70% जनसंख्या पिछड़े हुए समुदाय में शामिल है। इस समुदाय की कुछ आधारभूत विशेषताएं बताई। जाति श्रेणी क्रम में न्यूनतम स्तर पर है, शैक्षणिक प्रगति का अभाव है, राजकीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, व्यापार वाणिज्य में इनकी भागीदारी कम है। इस आधार पर कालेलकर आयोग के द्वारा इस वर्ग के समुचित कल्याण के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने की अनुशंसा की। इसी क्रम में आगे 1979 में 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने अपने अध्ययन में ये माना कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ये वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है, व्यापार वाणिज्य में इनकी भागीदारी नहीं है, सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इस वर्ग के कल्याण हेतु विशेष रियायत दी जानी चाहिए। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट में 27% आरक्षण की सिफारिश की। साथ ही केंद्रीय शिक्षण संस्थानों, राज्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए इन्हें विशेष रियायतें दिए जाने की सिफारिश की और 27% आरक्षण का सिद्धांत पदोन्नति में भी लागू करने की सिफारिश की। इस प्रकार की सिफारिशों करने के बाद 13 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा कर दी और 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। हालांकि बाद में न्यायालय का पक्ष उभर के आया और इसमें क्रीमिलेयर की शर्त जोड़ी, अर्थात एक निश्चित आय से अधिक की प्राप्ति वाले लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत जो लाभ मिलता है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। 14 अगस्त 1993 को भारत के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान हुए। अब हम बात करेंगे कि समस्याएं क्या हैं। सामाजिक रूप से हम बात करें तो समाज में बहुत ही पिछड़ा हुआ माना है नो। समाज में हीन स्थिति है, भूमि का मालिकाना हक कम है, बंधुआ मजदूर है, भूमिहीन श्रमिक है, नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसे एक बहुत बड़ी आबादी जो सामाजिक और लोकतांत्रिक वंचना की शिकार है, हमें चाहिए कि भारत के सामाजिक और लोकतांत्रिक समावेशन में इस बहुत बड़ी आबादी को स्थान दिया जाए, इनका कल्याण सुनिश्चित किया जाए, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो सरकारी प्रावधान
हैं उनकी क्रियान्विति भली प्रकार से सुनिश्चित हो, आरक्षण का जो सिद्धांत है उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित हो, भूमि का पुनः आवंटन किया जाए, भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनको भूमि आवंटन की जाए, बंधुआ मजदूरी प्रथा से मुक्ति दिलाई जाए और समाज में जो भेदभावकारी स्थिति है इसके कानूनी प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। फिर विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि इस अन्य पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं हैं, स्थिति है, इस पर जो आज हमारा व्याख्यान है उससे निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे।